हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो एनर्जी में तो आप लोगों का जो हीट ट्रांसफर का दो लैब है, वो दो दो लैब तो आपको होगा ही। ठीक है। और मैंने जो करवाया था पायरानोमीटर और पायरोहीलियोमीटर, तो पायरोहीलियोमीटर और ये दोनों का मैंने बना दिया आपका मैनुअल। ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो हम बोल दिए थे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार इसका फिर से एक बार मैं थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जो पायरानोमीटर है, तो इसका आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आपका तीन ऑब्जेक्टिव होगा। तो लर्न हाउ टू एक्सेस द सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ ए साइट यूजिंग पायरानोमीटर, फाइंड द GHI। ठीक है। तो GHI आपका ढूंढना होगा। तो फाइंड द GHI यूजिंग पायरानोमीटर डेटा एंड द एक्सेस द फिजिबिलिटी ऑफ ए सोलर PV स्टेशन इन द एरिया, जिस एरिया में आप ये लगा दिए। और तीसरा हो गया डिफाइन द GHI यूजिंग द एक्सेस द फिजिबिलिटी concentrating solar power system in the area, access the solar power if the power is range 500 to 1000 suns, the sites suitably concentrated photovoltaic जो CPV होता है इंस्टॉलेशन। ठीक है। तो आपका आप लोगों का याद होगा, हम एक ग्राफ दिखाए थे आपको कि जो ग्राफ बना था एक टाइम में, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैंने एक आपका CSV फाइल वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो उसी हिसाब से हम उसको अगर एक्सेल शीट में, नीरज सर अगर आएगा, नीरज सर अगर आप वो एक्सेल शीट एक बार शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। तो उस हिसाब से आपका जो एवरेज आया है, ठीक है, तो उससे अब तुम्हारा ये रिजल्ट निकल के आया 619.38। ठीक है। नहीं सर, अगर आप एक बार एक्सेल शीट को शेयर करेंगे तो आई थिंक हाँ हाँ, मेरे को सर अलाउ करिएगा एक बार। हाँ। जस्ट मिनट।
हम लोग यहाँ पे इतना दिन से हम लोग जो जो कर रहे थे, तो उसके ऊपर अगर कुछ जीस्ट चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। हम लोग एग्जैक्टली जो किए थे, आप डायरेक्ट रेडिएशन, आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को पता होगा, तो इट विल बी बेटर टू यू। डायरेक्ट रेडिएशन क्या होता है, जो रेडिएशन डायरेक्ट सन से आ रहा है, दिट विल बी डायरेक्ट रेडिएशन। व्हाट इज डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है। इरेडियंस क्या होता है, इरेडिएशन क्या होता है, ये सब आप लोगों को याद है? पहले ये बताइए, नहीं तो एक्सेल शीट देख के कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि इरेडियंस क्या होता है, इरेडिएशन क्या होता है। याद है ना आप लोगों को? रिस्पॉन्स की कर दीजिए एक बार। The instantaneous quantity of solar radiant energy incident of a surface per unit area, ठीक है। तो the irradiance is given watt per meter square, it represent by the symbol G, okay। और the rate at which radiant energy is incident a surface per unit area of surface, ठीक है। तो एक यूनिट ऑफ सरफेस एरिया के ऊपर जो सोलर रेडियंस आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं इरेडियंस, ठीक है। और इरेडिएशन ये होता है कि ये आपका जूल पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो द इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस डिटरमाइंड बाय इंटीग्रेशन और इरेडियंस ओवर स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड टाइम के साथ अगर हम इरेडियंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेडिएशन आएगा। समझ में आया? तो मैंने एक जो वहाँ पे आपको ग्राफ उस दिन दिखाए थे, तो उस ग्राफ में क्या था, उस ग्राफ में टाइम था, उस ग्राफ में इरेडियंस था, तो इरेडिएशन निकल के आना चाहिए, ठीक है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ओके। यस सर। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ सर, एक्सेल खुल रहा है, एक्सेल में टाइम लग रहा है खुलने में थोड़ा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यस सर। अब दिख रहा है सर। ओके। तो ये हो गया आपका टाइम, यहाँ पे जो टाइम हम लोग यहाँ पे देखिए। कैलकुलेट किए थे। ठीक है, ये सोलर रेडिएशन जो हमको मिल रहा है, जो हम ग्राफ सर बताए होंगे, ग्राफिकल प्लॉटेशन हो रहा है, ठीक है। और वो जो डेल्टा टी सेकेंड्स है, तो सर का क्या है, सर बताए थे कि ई रेडिएशन इज इक्वल टू ई रेडियंस इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा टी है, आप अगर वो ग्राफ देख रहे होंगे, तो वहां पे देखिए 158, 33 सेकेंड, 34 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से जो इंटरवल ऑफ टाइम है, या तो 2 सेकेंड से या 1 सेकेंड, तो वी हैव टेकन इट एज 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 670 इंटू 1, 670। तो हमारा ई क्या आ रहा है, ई रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। इरेडिएशन आ रहा है, ठीक है। तो इरेडिएशन जो आ रहा है, तो सर ने पहले जो ऑब्जेक्टिव बताया, तो ये जो टोटल सम है दैट इज 40260, ठीक है। ये हमारा 40260 आ रहा है, और एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज इज 619। तो सर ने वहां पे बताया कि अगर वो 500 से 1000 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो दैट एरिया इज गुड फॉर योर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्लेट्स, ओके। इज इट क्लियर? तो उसमें और एक ऑब्जेक्टिव था दैट वी हैव टू टेक द पीक रेडिएशन, एवरेज रेडिएशन एंड लोएस्ट रेडिएशन। तो ये डेटा देख के आप निकाल सकते हैं, वी हैव टेकन द एवरेज, वी हैव सीन द एवरेज, है ना। ये हमारा एवरेज है, ठीक है। सबसे पीक वैल्यू क्या है, 670, 668। एक बार वैल्यू देख लीजिए, 670 से इज आई थिंक द हाईएस्ट वैल्यू। सबसे लोएस्ट वैल्यू आप देख लीजिए, सबसे लोएस्ट वैल्यू इज 574,
ओके, मिल गया हमको। 670 वाज द पीक, ठीक है। इस टाइम में सबसे पीक रेडिएशन मेरे को मिल रहा है। सबसे लोएस्ट मेरे को मिल रहा है कहाँ पे, 574। वी विल नोट द टाइम, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ द रेडिएशन इज 619, So it ठीक is है। between 500 अभी to 1000 suns. 40260, यस यस, ठीक है। 5000 to 1000 सन्स के बीच में अगर है तो वो एरिया इज गुड फॉर योर इंस्टॉलेशन ऑफ Yes. सोलार प्लेट्स, ठीक है। तो ये पूरी लैब का ये मेरा जिस्ट था कि हम लोग क्या मेजर कर रहे थे। हम लोग वहां पे इरेडियंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए। वो ग्राफ बनाने के बाद हमको उससे क्या मिला, इरेडिएशन मिला, है ना। सबका यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू डेल्टा किए तो हमको ये मिल गया। इससे हमको पूरी एनर्जी जो है उस तरफ 40260 का मिला, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड बाई 3600 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, किलोवाट पर आवर का मिल जाएगा हमको ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। तो ये एक्सेल को आप लोग को एक तरह से लिखना है, ठीक है। यू हैव टू राइट इट, है ना अभिरूप सर। हाँ, ये एक्सेल को लिखना है। और जो मैंने दिखा रहा था, जो पूरा चार्ट, वैसे लिखना है। आप मुझे एक बार होस्ट बनाइए, मैं इसको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं स्टॉप कर दिया सर, आपके पास चला गया होगा। सर ये लैब मैनुअल किस में बनाना है? प्रैक्टिकल कॉपी ना, उस दिन डिसाइड किए थे ना। प्रैक्टिकल sir. कॉपी में बनाना है? यस यस, प्रैक्टिकल कॉपी। वाइट और रूलिंग पेज वाला में? यस यस यस, ओके है ना सर। अभिरूप सर। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी में बनाइए, क्योंकि अगर कॉलेज खुल जाएगा तो A4 शीट में सबमिट करोगे, वो देखने में एकदम बेकार लगेगा। अब प्रैक्टिकल खत्म में सबमिट कीजिए, हम दिखा सकते हैं सबके सामने, ठीक ना। ओके और सर ओके। इतना दिन से आप लोग स्कैन प्रेजेंटेशन बहुत करके। अच्छा होना चाहिए, जो भी डायग्राम वगैरह में बहुत अच्छे से लिखेगा, ठीक है। इट शुड बी नाइसली कवर्ड, बहुत अच्छे से लिखेगा। इंडेक्स पेज में डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डेट ऑफ सबमिशन जो है वो हम लोग आपको बता देंगे, वही सबका सेम रहना चाहिए, है ना सर। वो हम लोग बता देंगे। नीरज सर, मुझे थोड़ा होस्ट बनाइए, नहीं तो शेयर नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा। ये सर बना दिया। अच्छा, तो ये तुम्हारा था पाइरानोमीटर का टोटल। ये तो ऑब्जेक्टिव 3 मिल गया तुम्हारा, कैसे 500 to 1000 सन से आ रहा है तुम्हारा डेटा। तो तुम्हारा डेटा एकदम ठीक है, थ्योरी पर तुमको पढ़ा दिया गया है। और ये था तुम्हारा जो ग्राफ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन का डिफरेंस तुम लोगों को पता है। अच्छा, इरेडियंस क्या होता है बस समझ में आ गया होगा। डिफ्यूज रेडिएशन, ग्लोबल सोलर इरेडियंस जो GHI होता है, ठीक है। और नेट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है तुम्हारा, नेट टोटल इरेडियंस तुमको मिल गया है। और ये तुमको पढ़ा दिया था कि जो इनकमिंग सोलर एनर्जी आ रहा था 100%, इसका 48% तुम्हारा एब्जॉर्ब बाय लैंड एंड ओशंस 48%। और बाकी तुम्हारा यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्शन होके जा रहा है। तो ये जो 48% है, इसका 63% रिफ्लेक्शन होके गैलेक्सी में चला जा रहा है। ओके, तो ये तुमको बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत देख के, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जितना कुछ मतलब लिखा है वही सेम चीज सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वही सब अब तुम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद तुमको इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि ये पायरानोमीटर कैसे दिखता है, इस कुछ टाइप का। और नेक्स्ट तुम्हारा लैब एक्सपेरिमेंट जो ओवर गोल्स होता है कि GHI क्या हो गया, ग्लोबल रेडिएशन मेजर्ड बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और इस ये तुम कहाँ पे करा है, मतलब ये डेटा तुमको कहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये तुमको जो है यहाँ पे अमृता यूनिवर्सिटी, यही तुम लिखोगे। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो जो यहाँ पे लिखा है तो अच्छा, लैब प्रोसीड्योर क्या हो गया कि गो टू RT टैब इन एक्सपेरिमेंट, जैसे तुम वर्चुअल में किए हो तो वही लिखना होगा, ठीक है। तो तुम ये .csv जो तुमको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल दिखा तो .csv फॉर्म में ही था, तो तुम यही सब लिखोगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि B2 into 1 जो डेल्टा T का
अभी नीरज सर बता रहा था वैसे ही, मतलब जो तुम्हारा इरेडिएशन के साथ जो तुम 1 सेकेंड करके तुमको तुम्हारा पास जो ग्राफ आया था, तो उसी को तुम ऐसे तुम यही जो मतलब फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से तुमने वही एक्सेल चार्ट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक्सेल चार्ट को ऐड करोगे, इसके बाद रिजल्ट के आगे, ठीक है, तुम पूरा एक्सेल चार्ट को यहाँ पे ऐड करोगे, इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा वहां से। तो रिजल्ट तुम्हारा जो CSV फाइल से आया, ये इसको लिखिएगा, फिर कंक्लूजन। इज इट ओके सर? और सबको समझ में आ गया होगा शायद। सर ये गूगल क्लास में भेज दीजिएगा। हाँ वो हाँ तो हाँ, वो भेज भेज देंगे। दोगे। पूरा चीज समझ में तो कोई आया? कंफ्यूजन है इसमें? कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। ओके। सर ऑब्जेक्टिव 1 2 3 तीनों लिखना है कि एक ऑब्जेक्टिव लिखना है सिर्फ? तुम तो 3 ही ऑब्जेक्टिव रिजल्ट में आ रहे हो, तो 3 ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं लिखोगे? तुम्हारा तो ओके 3 ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, तुम देखो इसको पढ़ो। लर्न हाउ टू एक्सेस सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ ए साइट यूजिंग पायरोनोमीटर, तुमने किए हो। फाइंड द GHI यूजिंग पायरोनोमीटर डेटा एंड एक्सेस द फिजिबिलिटी ऑफ सोलर PV स्टेशन इन द एरिया। जिस एरिया में तुम्हारा ये GHI निकल के आ रहा है, तुम वो भी किए हो। और तुम्हारा जो GHI आ रहा है वो 500 to 1000 सन्स हो रहा है, इसका भी प्रूफ तुम्हारे पास है। तो तुम क्यों नहीं लिखोगे 3 ऑब्जेक्टिव? 3 ही ऑब्जेक्टिव तो तुम एकदम यहाँ पे कर रहे हो ना, तो तुम 3 ही ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म। तो ये तुम्हारा पाइरानोमीटर का पूरा चीज बन गया। तुम इसको प्रैक्टिकल इसमें सबमिट करो। और नेक्स्ट तुम्हारा आता है पर हिलियोमीटर। पर हिलियोमीटर में तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बना है, ठीक है। कि लर्न हाउ टू एक्सेस द सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ ए साइट यूजिंग पर हिलियोमीटर। Per millimeters are used to measure direct normal irradiance और DNI, जो DNI का फुल फॉर्म हो गया, और which is component solar energy used in concentrating solar energy systems. The user should access the feasibility of concentrating solar power, जो CSP होता है, systems by calculating the total wattage requirement of the purpose system, accessing the feasibility by finding out the total irradiance in a specific area and multiplying with the area of पर्पस सिस्टम, प्रपोज सिस्टम, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये तुम ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 लिखो। थियोरी को यहाँ पे कवर करो, जो वहाँ पे थियोरी था लगभग सेम ही है। यहाँ पे भी लिखा है कि रेडियंस क्या होता है, डिफ्यूज सोलर रेडियंस क्या होता है, डायरेक्ट सोलर रेडियंस क्या होता है, ग्लोबल सोलर रेडियंस क्या होता है। तो ये भी सेम चीज वहाँ पे भी था, तो यहाँ पे भी लिख रहे हो, ठीक है। तो नेट टोटल रेडियंस भी बन गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पेज हो गया, ये चीज सेम है, ठीक है। नाउ द कम्स टू द मेन पॉइंट की वर्किंग एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका वर्किंग कैसे होता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है पायरोमीटर का, ये हम पिछले क्लास में पूरा करवाए थे। शायद ये डायग्राम से तुम लोग को याद आ जाएगा। तुमने ये डायग्राम देखा था पिछले क्लास में? हेलो, यस सर। तुमने ये डायग्राम देखा था पिछले क्लास में? तो ये डायग्राम शायद तुम्हारे को यस सर। याद होगा कि क्या कैसे है, क्या होलो ट्यूब है, यहाँ पे ब्लैक बॉडी लगा हुआ है, पीछे मेटल कॉन्डक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे गैल्वानोमीटर में तुम्हारा फ्लक्चुएशन आ रहा था, और हम ये दूसरा सर्किट क्यों लगाए हैं, ठीक है। ये सब तुमको पता है पूरा चीज, ठीक है। तो ये चीज जो क्लास किया था, ये चीज उसको पता है। और यहाँ पे हमने डाला है डिफरेंस बिटवीन द पायरोमीटर एंड पायरानोमीटर का। तो ये भी तुम यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। और एडवांटेजेस और पायरोमीटर का एप्लीकेशंस जो है, ये चीज़ तुमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कुछ अलग नहीं है जो पर पायरोमीटर में था। पायरोमीटर का 3 ऑब्जेक्टिव था, तो वहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव तुम लिख रहे हो, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 तुम लिख दो। उसके बाद थियोरी पार्ट जो है, थियोरी पार्ट वही सब, मतलब जो चीज़ है वही सब चीज़ तुमको लिखना है, जो वहाँ पे भी सेम ही है, तो यहाँ पे भी सेम ही है ऑलमोस्ट। तो ये सब चीज़ यहाँ पे डाल दो। ये जो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकमिंग क्या
हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज स्टैंडर्ड सोलर रेडिएशन क्या होता है ये सब चीज तुम लिखो। इसके बाद इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एंड द कंस्ट्रक्शन, इस पार्ट को यहाँ पे ऐड करके खत्म करो। क्या नीरज सर पूरा ठीक ठाक है इसको? हाँ सर, एक चीज था कि जो ऑब्जेक्टिव है ना, वहां पे एक चीज कर सकते हैं, वी विल नॉट बी मेकिंग दैट ऑब्जेक्टिव 1 2 3, सिंपली वहां पे ऑब्जेक्टिव्स लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स, और उसके अंदर बुलेट देके पहला अच्छा ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 मत करिएगा, सिंपल ऑब्जेक्टिव्स कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा अच्छा, है ना? ठीक क्या है कि वो वहां हम पे कर एक से देंगे। ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये तो चीज बॉयज मैनुअल जब मिलेगा तो वो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और सेकंड ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई मत करिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी, आपको क्लियर हुआ? यस सर। विशाल, विकास, दिनबंधु? Yes, sir. ओके ओके। और वो एक्सेल वाला जो शीट है ना, एक्सेल वाला शीट को अच्छे से एक अलग पेज में अच्छे से बनाइएगा, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, ठीक है? लैब में मार्क्स है तो उसको आप गेन करिए बहुत अच्छे से, प्रेजेंटेशन पे ही मार्क्स है। जो भी अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम, आराम से बैठिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, तो विल बी नोटिफाइंग इन द गूगल क्लासरूम व्हेन यू हैव टू सबमिट इट। तो हम लोग ये जो मैनुअल है हम लोग अपलोड कर देंगे वहां पे, आप आराम से वहां पे सबमिट करिएगा इंडिविजुअली करके, ठीक है? राइट योर रोल नंबर और किस तरह से आप सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को हार्ड कॉपी का ही जरूरत है। अभी तो सॉफ्ट कॉपी आप दे रहे हैं तो दैट इज योर सबमिशन डेडलाइन, मगर हमको पूरा कवर्ड कॉपी चाहिए विथ गुड हैंडराइटिंग एंड इंडेक्स। ओके, इंडेक्स बहुत मैटर करता है। तो डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और डेट ऑफ सबमिशन कब तक अभी जमा रूप सर करना आप है लोग को सर? बता देंगे। अभी तो हम बता देंगे आपको, लास्ट ठीक है? डेट अभी भी आप टाइम है लोगों को आपके बता पास, दिया ऐसा नहीं है जाएगा, कि कोई इंटरनल को प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टर्ब करना है। वी विल नॉट ट्राइंग टू डिस्टर्ब योर इंटरनल। तो अभी फिलहाल नहीं लिखना है, वी विल बी गिविंग यू द टाइम, 10 डेज का टाइम देंगे, Okay, sir. ठीक है? अच्छा नीरज सर मेरा एक सर इसका सजेशन है। टोटल कितना लेब होगा? क्या बोल रहे थे? हाँ ये सर, कामेश्वर कुछ बोल रहे थे आप? हम्म, यस सर, बोल रहे हैं इसमें टोटल कितना लेब होगा सर? इसमें 5 to 6 लैब होगा, 5 to 6। ओके, अभिरूप सर कुछ बोल रहे थे? हाँ हम बोल रहे थे पायरानोमीटर में अगर उस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया जाएगा तो कैसे होगा? कैन वी हाँ वो प्लॉट भी अच्छा है। एक्सेल, हाँ एक्सेल के पहले एक्सेल का वो पहले प्रिंट अगर आउट उस लड़का ग्राफ लेके को अगर एकदम वो प्रिंट चिपका आउट देंगे या करके, कुछ हाँ ड्राइंग हाँ करेंगे, हाँ, वही हम बोल रहे हैं कि वहां से हाँ वो एकदम बहुत अगर अच्छा होगा। प्रिंट करके अगर वहां पे चिपका दिया जाएगा तो उसका भी एक रेलिवेंट चीज रहेगा, या हम बोल हाँ हाँ, क्या पाएंगे कि वो कि पूछा जाएगा यहाँ ना कि से वो ये मिला। हाँ, एक्सेल आया कहाँ से। एक्सेल आया कहाँ से? एक्चुअली वो एक्सेल आया वहीं से एक्सपोर्ट करके, हाँ ठीक वही है? से एक्सपोर्ट करके, तो एक्सेल वो शीट तो वो हमें वो वाला चाहिए। चीज बोल दीजिए, वो चीज बता दीजिए। हाँ तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों को एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है? उस लिंक में तुम लोग लॉग इन करोगे तो आफ्टर दैट लॉग इन ना तुम लोगों का एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है? तो उस ग्राफ को तुम जैसे प्रिंट आउट करके तुम एक्सेल सीट के एकदम पहले जो सादा पेज होता है ना वहां पे चिपका दो। तो उस रेलिवेंट से तुमको ये एक्सेल का पूरा चार्ट मिला है, और उस रेलिवेंट से तुमको ये रिजल्ट आया है, तो इट विल बी मोर क्लियर आई थिंक। हाँ ये ठीक रहेगा, रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग करो, ठीक है? तो ये दो पायरानोमीटर और परहिलियोमीटर ये तुम लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है? और लास्ट डेट भी बता दिया जाएगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो तुम बोल सकते सर हो अभी। लैपटॉप पे चिपका देना है क्या क्या? एक्सेल का प्रिंट आउट? उस ग्राफ का ना? यस सर। हाँ ग्राफ का प्रिंट आउट वहीं सब तुमको लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होगा तो बोलिएगा, लेकिन मुझे लगता है वहाँ से ग्राफ मिल जाएगा। एक्चुअली तुम लोग को कुछ करना नहीं है, तुम लोग को बस मैं या नीरज सर कोई भी भेज देगा लिंक, तो उस लिंक में जाइएगा ना, तो आरटी में या सेल्फ एवोल्यूशन में तुम लोगों को एक लॉगिन करने बोलेगा, तुम लॉगिन करोगे तुमको ग्राफ आ जाएगा सामने, ठीक है? तो ग्राफ को तुम वहां से किसी तरह से उठा सकते हो और यहाँ पे चिपका सकते हो, तो इट विल बी मोर रेलिवेंट
other than these kind of practical copies. Okay. Okay, okay. वो सर पिछले क्लास में लैब में रहते तो आकाश who is the CR of this सेमेस्टर क्लास में, तो उन्होंने शेयर किया था शेयर किया था। व्हाट्सएप ग्रुप में, वो शेयर्ड है, एक बार ग्रुप देखिएगा अमृता लैब करके, वो शेयर्ड है ना। वो तो हाँ, वो WhatsApp शेयर किया गया था पहले हम लोग को, हम लोग इसको शेयर किए थे पहले, शायद मैं भी शेयर किया था एक्चुअली ये पायरोनोमीटर का लिखने के लिए मैं भी शायद शेयर किया था। मैं Yes, किसी sir. को भेजा था तो वो भेज दिए थे सबको, तो वही मतलब लिंक से मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, बोलना है। ओके, ओके, आज का टॉपिक आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ मिनट। तो हम लोग यही फर्स्ट हाफ में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, और इससे पहले जो मिस अगर क्लास किए हैं तो वी हैव डन अबाउट द निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है, लेड एसिड बैटरी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो उसके रिस्पेक्ट में भी वहाँ पे एक एनर्जी स्टोरेज लैब करके, इफ यू विल सर्च इन द गूगल, तो एनर्जी स्टोरेज लैब करके है, तो उनका एक स्पेसिफिक बनाया गया है निकल कैडमियम बैटरी एंड लेड एसिड बैटरी का। तो आई विल बी गिविंग यू द टाइम, मैं उसको लिखने नहीं बोलूंगा, बट आई विल टेल यू टू रिसर्च ऑन दोस वी लैब्स। ताकि वी लैब्स इसलिए बनाया गया है ना कि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम में, ठीक है, आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम में उसको आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो मैं पहले बनाया था, ठीक है, उसमें सुधांशु थे, साक्षी थे। तो वो जो फर्स्ट ग्रुप है, मैं उनको निकल कैडमियम बैटरी का मैं वी लैब देखने बोल रहा हूँ। और जो हमारे जो थर्ड ग्रुप है, ठीक है, तो थर्ड ग्रुप को मैं बोल रहा हूँ लेड एसिड बैटरी देखने के लिए। तो यू जस्ट हैव टू विजिट दैट साइट, ठीक है, आप जस्ट वो विजिट करिएगा, आपको मिल जाएगा एनर्जी स्टोरेज लैब में। तो वो चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन है मैं क्या बोल रहा हूँ? No, sir. ठीक है, वी लैब के बारे में बताया, वहां पे सर्च करिए गूगल में एनर्जी स्टोरेज लैब, और आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक, ठीक है। वहां पे निकल कैडमियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी के बारे में, दोनों के बारे में दिया गया, ठीक है। तो वो बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा कैसे ग्राफिकल प्लॉटेशन हो रहा है। बाकी सब मैं रिएक्शंस बता ही दिया हूँ, तो जस्ट एक बार वहां पे जाइएगा और आपको पता चलेगा। तो और मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग नहीं करते, तो देयर आर सेल्फ इवैल्यूएशन टॉपिक, सेल्फ इवैल्यूएशन टॉपिक है हर वी लैब में। तो एक क्वेश्चन वहां से, दो क्वेश्चन वहां से रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे हैं। तो आई एम गिविंग यू अ हिंट दैट देयर माइट बी अ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप उसको श्योर शॉट उसको आप विजिट करें, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दिया कि देयर इज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ओवरऑल स्टडी करके, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हम लोग सुबह में ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट किए थे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट किए थे कि इंडस्ट्री में होता है, डेप्थ में होता है, ठीक है, पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज डिजायर्ड।
तो हम लोग को एक चीज का टारगेट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज मैं सुबह में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथोडोलॉजी ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो फेज 1 में प्री ऑडिट फेज होता है, सेकंड में ऑडिट फेज होता है और थर्ड में पोस्ट ऑडिट फेज होता है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट ऑडिट फेज होता है, जब ये सब पूरा काम जो कंप्लीट होने के बाद ना हम लोग वो पूरा ओवरऑल कंसेंसस में जाते हैं कि व्हाट वर द थिंग्स दैट वी हैव टू इम्प्रूव, ठीक है। तो पहले देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, अ कंप्रेहेंसिव ऑडिट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑडिट ऑफर्स द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्टिंग। तो मोस्ट यहाँ पे हमको पता चलता है कि और इससे बेहतर कर सकते हैं एनर्जी सेविंग्स एंड कॉस्टिंग में, तो उसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग होता है, ठीक है। तो एक फोरकास्ट हमको एक फ्यूचर में पता है कि हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, कैसे, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो पास्ट में हम लोग मिस्टेक्स किए हैं उससे हम एक्सपीरियंस लेते हुए हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हम सेविंग्स को कर सकते हैं। तो वहां पे कैसे पता चलेगा कि यू हैव टू इंटरैक्ट विद अदर पीपल्स, ठीक है। अगर इंडस्ट्री में बहुत सारे लेबर्स हैं तो उनको एक बार समझाना पड़ेगा कि सर ये सब चीज के कारण क्या हो रहा है, कंपनी को लॉसेस हो रहा है। तो इंटरैक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स अकाउंट्स फॉर द एनर्जी, मेजर इक्विपमेंट्स, डिटेल्ड एनर्जी कॉस्टिंग, कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आपका जो भी प्लानिंग है, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो भी प्लानिंग है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या मेरा कॉस्टिंग पड़ रहा है, कहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्रेहेंसिव ऑडिट में एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस इज अ की क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री वाला वर्ड बोला, फोरकास्टिंग वाला वर्ड बोला, तो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री को बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? कभी कभी कोई चीज को क्या करना पड़ता है ना कि स्टोर करना पड़ता है, स्टोर करने के बाद वो आपको एक टाइम पे आपको उसको बाजार पे डालना पड़ता है। तो वी हैव टू मेंटेन एन इन्वेंट्री, ठीक है। स्टोर, स्टोर रूम में हम कुछ रखें, कुछ सामान रखें। कोरोना में अगर मास्क का जरूरत है तो देयर शुड बी एन इन्वेंट्री। तो मास्क का जब शॉर्टेज पड़ गया, ठीक है, मास्क का जब शॉर्टेज पड़ गया तो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं था, स्टोरेज नहीं था मास्क का, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था मार्केट में। सेम वाज फॉर द ऑक्सीजन, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, वो पूरा मार्केट हिट कर देता है। तो वी हैव टू मेंटेन एन इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री नहीं रहेगा तो आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह एनर्जी स्टोरेज के बारे में हम लोग अभी बता रहे थे, तो वो भी एक तरह से क्या है कि एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए एक इन्वेंट्री होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। एस्टिमेटेड यूज इज देन कंपेयर टू यूटिलिटी बिल चार्जेस, ठीक है। इन्वेंट्री का भी एक कॉस्टिंग आता है, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। Detailed energy auditing is carried out in 3 phases, phase 1, 2 and 3. So phase pre-audit phase, this is the audit phase and the post-audit phase. ठीक है। नेक्स्ट, कैसे कैसे प्लानिंग ऑफ एक्शंस होता है और पर्पस और रिजल्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे इस 1 2 3 7 8 7 8 9 10 ये जो तीनों फेज है, ये फेज बताया गया किस तरह से हम लोग काम करेंगे, उसका प्लानिंग ऑफ एक्शंस क्या होगा जब हम लोग प्लान करेंगे, एंड व्हाट विल बी द पर्पस एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। तो 10 स्टेप्स मेथोडोलॉजी ऑफ डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, प्लान एंड ऑर्गेनाइज। कोई भी चीज को पहले हम लोग का क्या प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वॉक थ्रू द ऑडिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जैसे में हम प्री ऑडिट फेज चल रही है, ठीक है। फेज 1 इज द प्री ऑडिट फेज। तो इनफॉर्मल इंटरव्यू विद द एनर्जी मैनेजर, प्रोडक्शन एंड प्लांट मैनेजर, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया रहना पड़ेगा कि हाउ डज उनका जो क्राइटेरिया चल रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। तो वो प्री ऑडिट फेज है, तो उतना आपको डेप्थ में जाने का भी जरूरत नहीं, ठीक है। उतना डेप्थ में आप नहीं जाएंगे, बस एक इनफॉर्मल इंटरव्यू रहेगा, वो आपको बताएंगे कि सर यहाँ यहाँ काम हो रहा है, सीआरएम प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ पे इतने वर्कर काम कर रहे हैं। तो आपको एक पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग। तो अब यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, पर्पस क्या होगा, रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी ऑडिट टीम बनाना होगा आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम फ्रेम। तो आप वहां से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करना है और विद इन कौन से टाइम फ्रेम में करना है। इफ यू आर विजिटिंग इन जनवरी तो प्री ऑडिट फेज चलिए जनवरी टू फरवरी लगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिट फेज तो वो मार्च, फिर फाइनल जो हुआ वो जून जुलाई तक आपको पोस्ट ऑडिट फेज में चले जाना है। तो एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम आप अपने आप में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर डेटा कलेक्शन का बात आता है, ठीक है। जैसा जैसा इंडस्ट्री है तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर फेमिलराइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्लांट एक्टिविटीज, क्या कि अंदर में जैसे मैं बताया था फ्लाई ऐश वाला एग्जांपल, क्योंकि वो एक बाय प्रोडक्ट है,
बाय प्रोडक्ट होने के बाद भी वो क्या है, मार्केट में उसका फ्लाई ऐश ब्रिक्स बन रहा है, तो वो भी मेरा क्या आ रहा है, वो भी मेरा प्रॉफिट के अंदर आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग बताए थे उस दिन पायरोलाइसिस कर रहे थे, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या था? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पायरोलाइसिस? एनीवन? Heat. बायोचार, बायोचार था ना, जो क्या है ना, सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है ना, तो उसका भी तो दाम है, वो भी तो मार्केट में बिक रहा है, बाय प्रोडक्ट का भी तो दाम है, तो वो चीज हमको पता होना चाहिए। फैमिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट एक्टिविटीज, ताकि वो कोई चीज छुपे ना, नहीं तो वो मैं बताया था अगर कोई चीज छुप रहा है तो दैट विल बी अफेक्टिंग अवर जीडीपी ऑफ द नेशन, तो ये चीज को हमको ध्यान रखना है। उसके बाद फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट ऑफ करंट लेवल ऑपरेशंस एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जैसे कि कोरोना मार्केट में हिट किया, तो वहां पे पता चला है कि नहीं सर ये सब प्लांट बहुत सारे प्रोडक्शंस बंद थे, तो हमको एक ऑडिट में पता चल जाए कि ये सब प्लांट बंद है, तो इनका कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या है कि कम चल रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा पता रहेगा कि वहां पे उतना वर्कर अभी काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये ऑडिट में हमको पता चलेगा। तो ये मेरा क्या है कि पहला फेज का जो ऑडिट है उसमें पता चल रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में पता चल गया कि एक हल्का सा आइडिया हो, यू हैव एंटर्ड द कंपनी एंड हल्का सा आपको आइडिया हो गया। ठीक है, ऊपर ऊपर ही हम सब चीजों को चेक कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, कंडक्शन ऑफ ब्रीफ मीटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम विद ऑल डिविजनल हेड्स एंड पर्सन कंसर्न, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के पर्सन है तो आप उनसे एक बार बात करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा उनसे, आप फिर बात करेंगे, तो ये सब में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में गए सबसे मीट कर लिए, इंट्रोडक्शन में टाइम है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएंगे तो पता चलेगा कि हाउ डज स्पेसिफिक थिंग इज वर्किंग। फिर बिल्डिंग अप कॉपरेशन, अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे उनके साथ तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा एक महीने के अंदर, तो यू हैव टू कॉपरेट, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो यही सब चीज को हम लोग को क्या करना है कि इनहेंस करना है, क्योंकि आपको निकालना है कुछ कुछ काम उनसे निकालना है, तो आप उनसे हार्ड टॉक नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग, बिल्डिंग ऑफ कॉपरेशन, लीडरशिप स्किल्स, ये सब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चनर होगा फॉर ईच डिपार्टमेंट, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होगा तो पूछेंगे कि सर कितना आदमी काम कर रहा है, तो अच्छा ठीक है, कोरोना में नहीं है तो कहाँ चला गया, तो अभी कैसे बैकअप ले रहे हैं, क्या ओवर टाइम ड्यूटी है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है, ये सब चीज आप अपने में डिस्कस करेंगे। फिर आप उसको ओरिएंटेशन में जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएशन करेंगे, अगर कोई मिस्टेक्स लगता है तो आप उसको क्या करेंगे, वहां पे करेक्ट करेंगे कि सर इतना कम आदमी लेके कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो एक मिनिमम मैन पावर का जरूरत पड़ता है। फेज 2 ऑडिट फेज में स्टेप 1 स्टेप 2 प्री ऑडिट फेज चला गया, तो अभी टाइम कम है, तो काइंडली सेंड द अटेंडेंस टू द सर। ठीक है, हम लोग सेकंड ऑडिट फेज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके ओके ओके, वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम ऑडिट फेज इन द सेकंड क्लास। ठीक है, तुम ठीक है। Sir, मुझे we have to prepare PPT or not, sir, for second module? नो नो नो, पीपीटी नहीं करना, पीपीटी नहीं करना, पीपीटी कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसको जब बस करिएगा, हमको उस दिन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज लैब करके सर्च करिएगा गूगल क्लासरूम, वहां पे मिल जाएगा, निकल कैडमियम बैटरी एंड लेड एसिड बैटरी। कोई मुझे